हम जोड़ देते थे, सॉरी उसको हम क्या कर देते थे, उसको हम माइनस कर देते थे, और जो हमारे एरर्स होते थे उसे हम प्लस करते थे। हमेशा याद रखना है कि जो त्रुटि या एरर्स होंगे उसे तो प्लस ही करना है। फिर हमने गुणन देखा था, इनटू में हमने देखा कि जो हमारे एरर्स होंगे उसका हमें क्या करना पड़ेगा, डेल ए बाय ए, और उसमें प्लस करेंगे डेल बी बाय बी। अगर तीन वैल्यूज को गुणन करना है, तीन वैल्यूज का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, डेल ए बाय ए, डेल बी बाय बी और डेल सी बाय सी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? कल हमने ये पढ़ा था, और मैंने ये भी बताया था कि इनटू और डिवाइड दोनों का ही यही फॉर्मूला होगा। इनटू का भी यही फॉर्मूला होगा और डिवाइड का भी यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, इनटू और डिवाइड दोनों का ही फॉर्मूला क्या था, सेम था। ठीक है, अब एक कल इसके बाद होता है, अगर हमें कुछ पावर में दिया है तो हम क्या करेंगे, अगर किस में दिया है, कुछ पावर में वैल्यू दी है, जैसे कि मानो z की वैल्यू दी है हमारी a की पावर n। ठीक है, z की वैल्यू दी है a की पावर n, और a क्या है, वही a प्लस माइनस डेल a। तो अगर कुछ वैल्यू पावर में दी होगी तो हम उसका डेल z बाय z कैसे निकालेंगे, जो पावर है उसे सामने मल्टीप्लाई कर देंगे और डेल a बाय a कर देंगे। ये डेल z बाय z इज इक्वल्स टू n डेल a बाय a, इसको हम पावर को सामने लिख देंगे। मान लो अगर z की वैल्यू दी होती a स्क्वायर, तो उसे कैसे लिखते हैं, 2 इंटू डेल a बाय a। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ये कल का हमारा क्या हो गया, ये कल का हमारा सिर्फ रिवीजन है। ठीक है, अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है, मैं आपको क्वेश्चन वाइज समझाती हूँ अब, ताकि जो हमारे बहुत क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट हमारा बहुत क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम हैज वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर क्यूब। एक कोई बॉडी है, उसका वजन, उसका मास कितना दिया है, m की वैल्यू, उसकी m की वैल्यू दी है 20 ग्राम। ठीक है, m की वैल्यू कितनी दी है, 20 ग्राम, और उसका वॉल्यूम, उसका आयतन कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर। अब इनका जब किया, इनको जब मेजर किया, इनका जब मापन किया, तो जो एरर की वैल्यू है, एरर की वैल्यू मतलब डेल एम, जो मास का जो एरर था, मास का एरर डेल एम कितना दिया है, 0.01 आया, और जब उन्होंने आयतन मापा तो उसका एरर कितना आया, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो बताना है हमें कि डेंसिटी, ठीक है, घनत्व, डेंसिटी में कितना एरर होगा, डेंसिटी की जो त्रुटि है, डेंसिटी का जो एरर है वो कितना होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है इसलिए मैं उसे हिंदी में भी अच्छे से समझा रही हूँ। अगर कोई बॉडी है जिसका वजन, मास कितना दिया है, m 20 ग्राम दिया है, आयतन 5 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, अगर उनमें त्रुटियां इतनी दी हैं तो बताइए उसमें कितना घनत्व, कितनी डेंसिटी होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हमें मालूम हो कि घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है। तो घनत्व कितना होता है, रो हमारा होता है m अपॉन v। ठीक है, घनत्व क्या होता है, m अपॉन v। ठीक है, हमारे पास m भी दिया है, v भी दिया है। अगर इसमें त्रुटि नहीं दी होती तो हम 20 का भाग किससे कर देते, 5 से कर देते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन क्योंकि इसमें कुछ एरर, कुछ त्रुटियां हैं, तो हमें पता होना चाहिए डिवाइड का क्या रूल है। मैंने अभी डिवाइड का क्या रूल बताया था कि अगर दो क्वांटिटीज को डिवाइड करना हो तो हम कैसे करेंगे, डेल m बटे m प्लस डेल v बटे v, यही बताया था। ठीक है, देखिए ये चारों वैल्यूज जो हैं आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं, डेल m बाय m प्लस डेल v बाय b, ये सारी वैल्यूज जो आपको क्वेश्चन में दी हैं, तो हम इसको निकाल लेते हैं। हमारा डेल m कितना दिया है, डेल m दिया है 0.01, डेल m कितना दिया है 0.01, इसका भाग किससे करें, 20, ये ठीक है 20 ग्राम, m कितना दिया है 20 ग्राम, तो 20
प्लस 0.0, डेल वी हमारा कितना दिया है 0.1, तो ये आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि घनत्व में कितना एरर है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रतिशत त्रुटि या फिर परसेंटेज एरर। क्या पूछा गया है हमसे, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि पूछा गया है। तो इस पूरे में मुझे किसका गुणन करना पड़ेगा, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 का। तो मेरे पास आ जाएगा डेल पी बाय पी। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर से ये सॉल्व करें। 0.01 डिवाइड बाय 20.00 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 5। जब आप इसका मल्टीप्लाई, जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 0.0205। ठीक है, इसमें अब हमें इसका, इस पूरे का आंसर क्या आ गया, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू निकाली। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0005 और 0.1 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 0.02। इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो हमारा आ गया 0.025 इंटू 100। अब इसमें किसका गुणन कर देंगे, 100 का गुणन क्यों कर रहा है, बस ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्या निकालना है, प्रतिशत निकाल रहे हैं, हमें प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो हमारा डेल पी बाय पी कितना आ जाएगा, हमारा डेल पी बाय पी आ जाएगा। देखो अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये जो हमारा डेसिमल है इसको 2 आगे बढ़ा दें, 2 आगे बढ़ाने तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2.05%, 2.05%। अब ये जो 2.5% मतलब कौन सा, किसके लगभग इक्वल हो गया, देखो 1% तो बहुत कम हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन गलत है, 2% हमारा आंसर सही आ गया। ठीक है, देखो 2.05 लगभग 2 के बराबर होगा ना, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है। समझ में आया सबको? यस मैम। आवाज अच्छे से आ रही है, कुछ परेशानी तो नहीं हो रही? किसी को कुछ डाउट हो तो जरूर पूछ लें, ठीक है? नो मैम। हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कोई लिख रहा है तो लिख लें, आगे बढ़ाएं। यस मैम। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द मास ऑफ द बीकर इज फाउंड टू बी 50.3 प्लस माइनस 0.2। एक कोई बीकर है, एक कोई बर्तन, कोई बीकर है, उसका वजन कितना दिया है 50.3 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, जब वो हमने उसको खाली कर दिया, ठीक है, एक कोई बीकर था, एक कोई बीकर था, उसका मास कितना दिया है, हमें उसका मास दिया है 50.3 प्लस माइनस 0.2 जब वो खाली था। ठीक है, अब कह रहे हैं उसको किससे भर दिया, उसको पानी से भर दिया, उसको किससे भर दिया, उसको पानी से भर दिया, तो उसका जो मास था, उसका जो वजन था कितना हो गया 59.4 प्लस माइनस 0.2 ग्राम। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब कह रहे हैं कि बताइए कि उसमें कितना पानी है, उसमें कितना पानी है, ये बताना है हमें। तो हमारे पास जो बीकर का वजन था उसमें से पानी का वजन जो है वो हम घटा देंगे। जब हमारा जो पानी का वजन हमें निकालना है, तो सबसे पहले तो क्या दिया है कि जब ये खाली था तो इसका वजन कितना था 50.3 प्लस माइनस 0.2। जब इसमें पानी भर दिया तो दोनों का वजन मिला के कितना हो गया 59.4 प्लस माइनस 0.2। तो हमें बताना है कि सिर्फ पानी का वजन कितना होगा। तो क्या करना है, सीधे सीधे दोनों को माइनस करना है। अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ वाटर, हमारे पास क्या आ जाएगा मास ऑफ वाटर। तो क्या दिया है, हमें क्या पता होना चाहिए कि माइनस करने का रूल क्या है, कल मैंने बताया था, इसलिए मैं पहले एक और बार लिख देती हूँ। हमें दिया है दोनों का मिला के वजन दिया है 59.4 प्लस माइनस 0.2। इसमें से हमें क्या घटाना है, खाली बीकर का वजन कितना 50.3 प्लस माइनस 0.2।
देखो अब याद रखो माइनस करने का रूल क्या होता है। माइनस करने के रूल में जो हमारी ये ट्रू वैल्यू होती है हम इसे क्या कर देंगे, इसे तो घटा देते हैं, इसे घटाते हैं, लेकिन जो त्रुटियां हैं इन्हें हमेशा जोड़ना होता है। ये बहुत अच्छे से याद रखना, यही हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो जो हमारी ट्रू वैल्यू है क्या थी, 59.4 माइनस 50.3। ठीक है, इसमें से अब हम क्या घटा देंगे, इसमें हमें क्या घटाना नहीं है, हमें इन दोनों जो त्रुटियां दोनों एरर्स दी हैं उनको जोड़ना है। ठीक है, उनको क्या जोड़ना है, तो 0.2 प्लस 0.2 आ जाएगा। 59.4 में से 50.3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 में से 3 गए 1, 9 में से 0 गया तो 9 बचा, 5 में से 5 गए तो 0 बचे, तो आ गया 9.1 प्लस माइनस 0.2, 0.2 कितना हो जाएगा, 0.4। 0.4। ठीक है, तो इतना हमारा क्या आ गया, ये हाँ ये हमारा आ गया मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस करने में क्या रूल है। एक को बार फिर से बता रही हूँ, याद रखो क्या है माइनस करने का हमारा रूल, कि जो हमारा जो ये ट्रू वैल्यू रहती है, ये जो पहली जो वैल्यू रहती है इसको हमें घटाना है, लेकिन त्रुटियों को कभी घटा नहीं सकते, एरर को कभी नहीं माइनस करते, हमेशा उसको प्लस करते हैं। तो ये हमने उसमें क्या कर दिया, दोनों एरर्स को जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आ गया 9.1 प्लस माइनस 0.4। इसका मतलब कौन सा सही है, पहला वाला सही। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से। यस मैम। हाँ, तो जोड़ने में क्या करते Yes, हैं, ma'am. जोड़ने में जब संकलन करते हैं, जब जोड़ते हैं, ठीक है, जब संकलन करते हैं तो दोनों को प्लस कर देते हैं, लेकिन जब हम व्यवकलन करते हैं या माइनस करते हैं, ठीक है, या घटाते हैं, तब हम ट्रू वैल्यू को तो माइनस कर देते हैं, लेकिन त्रुटि को हमेशा प्लस करते हैं। ठीक है, समझ में आया। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करा, उसमें हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना आया, 1.14, 1.56, ये 5 वैल्यू दी है, 6 वैल्यू दी है, तो हमें क्या निकालना है, हमें इसका निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। कल बताया एब्सोल्यूट रिलेटिव है, वही पता करना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है, रिफ्रैक्टिव कितनी वैल्यू दी है हमें, 5 वैल्यू दी। एक हमें दी है 1.45, A2 हमें दिया है 1.56, A3 हमें दिया है 1.54, A4 दिया है 1.44, A5 दिया है, सॉरी 5 नहीं 6 वैल्यू दी है, और A6 क्या दिया है, A6 दिया है 1.53। हमें क्या निकालना है, इसमें निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्षक त्रुटि निकालना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल A4, डेल A5 और डेल A6 की वैल्यू निकालना पड़ेगी। ठीक है, तो कल भी हमने कुछ सिमिलर क्वेश्चन ऐसा करा था। तो डेल A1 का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर हमें डेल A1 की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, A माध्य में से A को घटाना पड़ेगा, मॉड में रहता है ये। ठीक है, और किस में रहता है, मॉड में रहता है। तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, A मीन की। तो सबसे पहले A मीन निकाल लेते हैं। A मीन कितना हो जाएगा, हमारा A मीन आ जाएगा, इन सबको प्लस कर दें, 1.545, 1.56, 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54। आप लोग कैलसी से करते जाएं, देखो इसमें कैलकुलेशन पोर्शन ज्यादा है। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन को जो है थोड़ा स्किप करूंगी, इससे टाइम बहुत बचता है। ठीक है, तो हमारा A मीन कितना आ जाएगा जब इसको जोड़ के, अब देखो मैंने डिवाइड बाय 6 क्यों करा, क्योंकि 6 हमें ऑब्जर्वेशन दिए, तो हमारा A मीन जब आप इस सबको प्लस करके 6 से घटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, A मीन हमारा आ जाएगा 1.51। ठीक है, तो अब हम मेन चीज निकालते हैं, हमारा क्या क्या निकालते हैं, डेल A1, डेल 2, डेल A3, डेल A4, डेल A5। ठीक है, जल्दी जल्दी मुझे निकाल के बताते जाओ आप लोग। डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल A4, डेल A5, डेल A6 क्या आएगा, जल्दी।
डेल ए वन निकालते हैं, तो डेल ए वन क्या हो जाएगा, 1.45 में से क्या माइनस कर दें, 1.51। देखो 51 में से 45 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 0.06। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.06। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्या था, 1.56 में से फिर 1.51 माइनस करो, 1.56 में से 1.51 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताएं क्या आएगा। देखो 6 में से 1 गए 5 और 5 में से 5 गए 0, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, डेल ए टू 0.05। ऐसे ही डेल ए थ्री निकालेंगे, इसका मतलब 1.14 में से क्या घटाना है, 1.51, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.03। फिर क्या निकालेंगे, डेल ए फोर निकालेंगे, तो डेल ए फोर मतलब 0.44 में से क्या माइनस करना है, 1.51, तो कितना आंसर, 0.07। वेरी गुड, 0.7। डेल ए फाइव मतलब फिर से 1.4 में से 5.1, तो फिर से कितना आ जाएगा, 0.03। अब A6 बताएं, 5.3 में से 5.1 0.02। देखो अब ये हमारा आ गया, हमारा ये जो अब वैल्यू आई है ये किसकी आई है, निरपेक्ष त्रुटि की आ गई। लेकिन उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि माध्य निकालिए, हमें जो हमारा निरपेक्ष त्रुटि आया है उसका भी हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है ना। फिर से माध्य निकालने के लिए इन सबको प्लस करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि या फिर डेल ए मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, 0.06 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.02। इसका भाग किससे करेंगे, 6 से, क्योंकि 6 क्वांटिटीज दी हैं। तो हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितना आ जाएगा, आप लोग इसको कैलकुलेट करना, इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 0.04। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, कल क्लास बहुत डिस्टर्ब हो रही थी तो ये वाला क्वेश्चन सही से नहीं हो पाया था। आप सबको अच्छे से समझ में आया कैसे निकालते हैं निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अभी जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आप लोगों को 20 क्वेश्चन दूंगी मैं, उसमें इसके भी 2-3 क्वेश्चन डाल दूंगी, आप लोग प्रैक्टिस करके जरूर देखें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, क्वेश्चन आप लोगों से बन नहीं पाएंगे। समझ में आया अच्छे से, आगे बढ़े। यस मैम। आगे देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन मैं हिंदी में समझा रही हूँ उसे, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। देखो आपको एक क्वांटिटी दी है x, कितनी दी है, a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय c के ऊपर 1/3 और d के ऊपर कितनी पावर है, 3 है। ठीक है, क्या क्या दिया है, a b c d, और a b c d में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन नीट 2013 में आया था, बहुत अच्छे से समझे। आपको 4 वैल्यू दी है, किस किस की, ए बी सी डी दिया है कुछ। ठीक है, और फॉर्मूला सूत्र जो है ऊपर लिखा है, ए स्क्वायर बी डिवाइड बाय सी के ऊपर 1/3 डी क्यूब। ठीक है, अब इसमें जो एरर आया, इसमें जो परसेंटेज एरर आया किस किस में, ए बी सी और डी में, कितना आया, 2%, 2%, 4% और 5%। ठीक है, तो हमारा डेल ए की वैल्यू कितनी दी है, 2%। डेल बी की वैल्यू क्या दी है, 2%। डेल सी की वैल्यू कितनी दी है, 4%। और डेल डी की वैल्यू भी कितनी दी है, 5%। ठीक है, तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन, देखो जब डेल ए 2% हो गया तो अब जरूर बहुत इजी सी बात है कि ए कितना होगा, ए 100% होगा, 100 लेंगे हम, और बी को हमें क्या लेना पड़ेगा, बी को भी हमें, इन सबको हमें क्या लेना पड़ेगा, 100 लेगा, क्योंकि प्रतिशत की बात करी है यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, 100 में से 2% एरर, हम परसेंट किस में निकालते हैं, 100 में ही निकालते हैं ना, है ना, परसेंट 100 में ही निकालते हैं ना। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात ये है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं
कि सबसे कम एरर, सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ एरर, सबसे कम एरर किस में होगा। ये जो पूरी दी है ए स्क्वायर बी सब में, इसमें सबसे कम होगा, इसमें सबसे कम होगा, किस में सबसे कम एरर होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो उन्होंने ऑप्शन में ए बी सी डी दिया है, तो सबसे पहले हम सबका अलग अलग एरर निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे सबसे कम किस में आया। तो देखो हमारा डेल एक्स बाय एक्स कितना हो जाएगा। ये देखो अब जो मैं बता रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ गया तो आपको हर तरह की त्रुटि निकालना आ जाएगी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। क्या दिया है, ए स्क्वायर दिया है। क्या दिया है, ए स्क्वायर। अभी मैंने एक रूल बताया था कि जब भी पावर दी रहेगी तो हम उसको सामने लिख देंगे, बताया था। तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, 2 इंटू डेल ए बटे ए। अब प्लस लगाएंगे, देखो इंटू होता है या डिवाइड होता है तो बीच में प्लस ही लगता है। मैंने अभी बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था कि डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी होता है। फॉर्मूला प्लस लगता है ना, भाग और गुणन दोनों में प्लस लगता है। तो अगर हमें बी का निकालेंगे, देखो बी के ऊपर कुछ पावर नहीं है तो क्या आ जाएगा, डेल बी बाय बी। फिर प्लस लगाएं, देखो सी पे कितनी पावर दी है, 1/3, तो ये 1/3 फिर सामने आ जाएगा और क्या हो जाएगा, डेल सी बाय सी। फिर डी के ऊपर कितनी पावर दी है, 3 पावर दी है, तो कितना हो जाएगा, 3 डेल डी बटे डी। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। यस है ना, जो भी पावर दी रहेगी उसे हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, सामने लिखना पड़ेगा और सबको जोड़ना पड़ेगा। कभी भी त्रुटि में घटाते हैं ही नहीं, तो इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब हम ये सब वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमें देखो जो आंसर है वो किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। हमें आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। परसेंटेज। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, 2 डेल ए बटे ए निकालते हैं। देखो परसेंटेज में निकालना है तो इंटू किसका कर दें, 100 का कर दें, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू डेल ए कितना दिया है 2, ए दिया है 100, तो ये हो जाएगा 2/2 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, 2 दूनी कितना आ गया, 4। तो इसका मतलब इस पूरे पे कितना एरर आ गया, 4%। 4। ठीक है, कितना एरर आ गया, 4%। ऐसे ही इसका निकालते हैं डेल बी बाय बी का, तो डेल बी बटे बी का कितना हो जाएगा, फिर से 2/100, 2/100, फिर से इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 2%। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट निकालते हैं, सी का निकालते हैं। तो सी के लिए कितना हो जाएगा, देखो सी पे ये भी याद रखना है, सी पे 1/3 भी है, तो हम क्या निकालना पड़ेगा, 1/c डेल सी बटे सी। तो 1/c डेल सी कितना दिया था, 4, तो 4/100 इंटू 100, कितना आंसर आया हमारा, 4/3। 4/3। ऐसे ही फोर्थ वाला निकालते हैं। फोर्थ वाला निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 5/, फोर्थ निकालते 3 हैं इंटू हम, हाँ वेरी 3 गुड। इंटू 5/100। हाँ, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5/100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल और 5 दिया, कितना हो गया, 15, तो ये कितना आ गया, 15%। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में देखो पूछा है मिनिमम अमाउंट ऑफ परसेंटेज, सबसे कम किस में है, सबसे कम किस में है। अब देख लो, हमारा एक आया था 4%, एक हमारा आया 4/3, एक आया 2 और एक आया 15। देखो 15 तो सबसे ज्यादा हो गया, 4, 2 और ये 4/3 कितना हो जाएगा, 1.33। इसका मतलब आंसर सही कौन सा है, कौन सा सही है, सी वाला। तो ये हमारा सही आंसर हो गया, समझ में आया। थर्ड ऑप्शन सही है सी, क्योंकि सी में कितना एरर है, 1.33। समझ में आया अच्छे से, अच्छे से समझ में आया। यस मैम। यस मैम।
ठीक है, तो ये याद रखें, कभी भी पावर में दिया होगा तो उसको सामने लिखना है, ठीक है, सामने लिखना है, और कभी भी इनको घटाना नहीं है, हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। ये दो बातें जोड़ना हमें है। एरर में याद रखना है। अगर वो यहाँ हमसे अभी पूछते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ परसेंटेज निकालो, तो हम क्या निकाल देते, हमारा आंसर, फिर सही आंसर हमारा कौन सा हो जाता, हमारा सही आंसर हो जाता 15%। तो हमारा फिर सही कौन सा हो जाता, 15%, मतलब डी वाला, डी मतलब ये सही हो जाता। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, आगे बढ़े। यस मैम, यस मैम। चैट बॉक्स में अटेंडेंस है, ओके मैम मैं राहुल मीना। ओके ओके, हाँ बेटा मैंने देख लिया अटेंडेंस को। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैं एक बार आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैं कल भी प्रेजेंट था, वो सर बोल रहे थे नहीं। हाँ, आप लोग क्लास में रहा करें, सुनते रहा करें, बातचीत करते रहा करें, तो हमें लगेगा कि आप लोग क्लास में प्रेजेंट हैं। ठीक है, देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने अभी पहले करा था। ठीक है, पहला वाला जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था वही घनत्व का क्वेश्चन है। तो मैं इसको बस इसका थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, फिर आप लोग खुद सॉल्व कर लेना। कह रहे हैं कि एक कोई बॉडी है, अ सर्टेन बॉडी वेट्स 22.42 ग्राम। कोई चीज है जिसका मास कितना दिया है, m की वैल्यू दी है 22.42 ग्राम। ठीक है, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन कितना आया, उसका आयतन दिया है 4.7 सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और फिर आगे कह रहे हैं द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर। जब हमने इनकी त्रुटियां निकाली तो इनमें कितनी त्रुटि थी, मास में 0.01 त्रुटि थी, और जो हमारा आयतन था उसमें त्रुटि थी 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या बताना है, यही बताना है कि घनत्व में कितनी एरर होगा, घनत्व में कितना एरर होगा। सेम वही क्वेश्चन है जैसा पहला करा था, तो ये मैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको खुद सॉल्व करके देखें इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने सबसे आज की क्लास में जो सबसे पहला क्वेश्चन करा था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आगे का करें। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहे हैं, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L इज इक्वल्स टू, एक कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, एक कोई रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई कितनी दी है, इसकी लंबाई दी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी दी है, इसकी चौड़ाई दी है 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 सेंटीमीटर। देखो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हैं, एंड मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट बाय स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इसको उन्होंने किससे नापा, स्केल से नापा। मीटर स्केल जो अपने पास रहता है ना, जो अपन कॉपी पे जिससे लाइन खींचते हैं, उससे नापा। तो उसका जो अल्पमांक था कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है। उसका अल्पमांक कितना है, उसका अल्पमांक है 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या था, लीस्ट काउंट। उसका जो लीस्ट काउंट है कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे या हम इसका आयतन निकालेंगे, लंबाई या चौड़ाई निकालेंगे, तो वो डेसिमल के सिर्फ एक पॉइंट तक ही उसकी वैल्यू बताएगा जो स्केल है। तो फिर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया कितना होगा। तो हमें पता होना चाहिए एरिया क्या होता है, एरिया किस रेक्टेंगल का एरिया, L into B, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, L इंटू बी। देखो कुछ त्रुटि एरर नहीं दिया उसमें, तो सीधा सीधा हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 10.5 इंटू 2.1।
ठीक है, इन दोनों को सीधा सीधा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 10.1 इंटू 2.1 करेंगे तो बता मुझे आंसर कितना आएगा, 22.05। वेरी गुड। तो हमसे पूछा है, देखो हमें ऑप्शन में अब सब दिया है, हमें ऑप्शन में क्या भी दिया है, 22.0, 22.1, 22.05 या 22। आंसर क्या होगा बताओ, सी। सी वाला आंसर होगा। और कोई, सी वाला। सी वाला। देखो हमारा आंसर तो ये सी आया 22.05, पर ये गलत है। ये क्यों गलत है, अल्पमांक 1। हाँ, अल्पमांक कितना दिया है, 0.1। 0.1 का मतलब क्या है कि पॉइंट के एक के बाद ही पॉइंट के बाद एक ही नंबर वो जो जोड़ सकता है। जो स्केल है उसमें पॉइंट के बाद की एक ही वैल्यू दिखती है, तो पॉइंट के बाद की एक वैल्यू मतलब कहाँ पे आंसर हमारा खत्म हो जाएगा, इतना हमारा आंसर है 22.0। इसका मतलब ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट था, यस मैम। कि अल्पमांक पे डिपेंड करता है, उसकी लंबाई तो आई 22.05, अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब हम इस चीज को स्केल से करेंगे, अगर हमने मीटर स्केल का इस्तेमाल करा होता, क्योंकि मीटर स्केल का अल्पमांक लीस्ट काउंट 0.1 होता है, तो वो डेसिमल के एक पॉइंट तक ही सिर्फ ये वैल्यू निकाल पाएगा। तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा, ये आंसर हमारा गलत है। हमारा आंसर क्या है, 22.0। ठीक है, समझ में आया, क्लियरली नहीं आ रही। समझ में आया, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपको, अच्छा अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अच्छा, या एक और बार बताना है, आ गया, अब आ रही है वॉइस क्लियर। ओके ओके, सॉरी बेटा, मैं चेक करती रहूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था। ये देखिए, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। हमारा ये क्वेश्चन देखते हैं, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, सेम वैसा ही जैसे अभी हमने करा था, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। देखो, एक 4 हमारे पास क्वांटिटीज दी हैं, क्या क्या दी हैं, ए बी सी डी, क्या क्या दी है, ए बी सी डी, ठीक है। और उसका प्रतिशत एरर, परसेंटेज एरर उसका कितना दिया है, 1%, 2%, 3% और 4%, ठीक है। और जो क्वांटिटी P है उसका फॉर्मूला ये दिया है, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी इंटू डी। तो हमें बताना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस पूरे पे ये जो P है ना, इन सबको मिला के जो एरर आया, जो त्रुटि आया, वो कितना होगा, 7%, 4%, 14% या 10%। ठीक है, नीट 2013 का ये क्वेश्चन है। तो अभी हमने इक्वेशन लिखी थी, हम फिर से इक्वेशन लिख सकते हैं। 2 मिनट के बाद ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, इसके बाद फिर से आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो देखो हमारा P की वैल्यू क्या दी है, ए क्यूब बी स्क्वायर बटे सी इंटू डी। लेकिन हमें एक बात तो पता है कि पूरे त्रुटियों को, पूरे एरर को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, डेल पी बटे डेल पी बाय पी की। तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब है तो क्या हो जाएगा, 3। वेरी गुड, डेल ए अपॉन ए, वेरी गुड, 3 इंटू डेल ए बाय ए प्लस बी इंटू डेल बी अपॉन बी, वेरी गुड, प्लस डेल सी अपॉन सी, जी डेल सी बाय सी, और प्लस डेल डी बाय डी। देखो ये सब किस में दिए हैं, प्रतिशत में दिए हैं, तो सब में हमें किसका इंटू करना पड़ेगा, 100 का इंटू करना पड़ेगा। देखो हमें, क्योंकि देखो आंसर में हमें परसेंटेज दिख रहा है ना, ठीक है, तो हमें परसेंटेज के लिए किसका इंटू करना पड़ा, ठीक है। तो आप सारी वैल्यूज लिख देते हैं जल्दी जल्दी, 1 मिनट का सेशन बचा है, मैं जल्दी जल्दी से सॉल्व कर देती हूँ। देखो
पहले वाले में एरर दिया 1% तो आ जाएगा 1/100, दूसरे वाले का दिया है 2% तो 2/100, तीसरे वाले का दिया है 3% तो 3/100, फिर चौथे वाले का दिया है 4% तो 4/100। समझ में आ रहा है? यस ठीक मैम। है, देखो अब क्या करेंगे, डेल बी बटे बी कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 3 + 4, ठीक है, डिवाइड बाय 100 एलसीएम ले लिया इनटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 4 और 4 8, 9 10 11 12 13 14, तो आंसर क्या हो गया, 14%। सी वाला आंसर है। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? जल्दी जल्दी कर दिया क्योंकि Yes. सेशन एक्सपायर होने वाला था, अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। हाँ ठीक है, 1 मिनट का सेशन बचा है, सब लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।